Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Shad here. अगर आपने इटली की किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है या अभी आप प्रोसेस में हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जरा दिल थाम कर बैठिए और मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। जी हाँ, एकेडमिक साल 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटाली का प्री एनरोलमेंट पोर्टल ऑफिशियली ओपन हो चुका है। अब सबसे पहला सवाल जो नए स्टूडेंट्स के मन में आता है कि भाई ये प्री एनरोलमेंट आखिर भला क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, अगर आपको इटली जाना है, अपना वीजा लगवाना है, तो ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये इटालियन गवर्नमेंट का एक यूनिवर्सल पोर्टल है। जब आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, तब आप इस पोर्टल पर आकर अपनी एक डिजिटल फाइल यानी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। इसके बाद ये पोर्टल आपकी एप्लीकेशन को आपकी चुनी हुई यूनिवर्सिटी को सेंड करता है। यूनिवर्सिटी इसे चेक करके वैलिडेट करती है और जैसे ही वहां से अप्रूवल मिलता है, ये पोर्टल आपकी समरी को आपकी मुतल्लिका यानी रेलेवेंट एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देता है, जहां से आपका वीजा प्रोसेस शुरू होता है। यानी ये आपका वीजा लगवाने का सबसे पहला दरवाजा है। अब बात करते हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको इस पोर्टल पर अप्लाई करने से पहले अपने पास स्कैन करके रख लेने हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट। ध्यान रहे कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 2 से 3 साल होनी चाहिए। दूसरे, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपके मैट्रिक, इंटर और बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स शामिल हैं। यहां एक बड़ा सवाल आता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेड होना कंपलसरी है? तो जवाब है नहीं। प्री एनरोलमेंट के लिए विदाउट अटेस्टेशन भी काम चल जाएगा, लेकिन कल को किसी परेशानी से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप इन्हें पहले से वेरीफाई करवा कर रखें। तीसरे, लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आईलेट्स या टोफिल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यानी MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चौथे, आपकी CV और मोटिवेशन लेटर। वही इस्तेमाल करें जो आपने एडमिशन के वक्त यूनिवर्सिटी को भेजा था। और अब एक बहुत ही जरूरी और बड़ा अपडेट। इटालियन एम्बेसी की तरफ से वीजा रिक्वायरमेंट्स में बदलाव किया गया है। अब आपको सालाना 10,180 यूरो की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, जो पहले लगभग 7,000 यूरो हुआ करती थी। इसके अलावा वीजा के वक्त आपको अकोमोडेशन का प्रूफ और मेडिकल इंश्योरेंस भी देना होगा। और हाँ, इसकी डेडलाइन याद रखिएगा। वीजा फाइल सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है। जिन स्टूडेंट्स की डिग्री अभी पेंडिंग है वो आने का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इस प्रोसेस को फाइनल करें। चलिए अब सीधे चलते हैं पोर्टल पर और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप गूगल पर सिंपली यूनिवर्सिटी लिखकर सर्च कर सकते हैं, या लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर स्कॉलरशिप, एडमिशन वगैरह का अलर्ट मिलता रहेगा। अब जब आप वेबसाइट पर आ जाएं तो इस आइकन पर क्लिक करें। यहां आपको पर्सनल क्रेडेंशियल्स पर जाकर रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब यहां पर वो कॉमन मिस्टेक सुनिए जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और उनकी समरी रिजेक्ट हो जाती है। मिस्टेक नंबर 1, ईमेल आईडी। हमेशा अपनी वो पर्सनल ईमेल आईडी इस्तेमाल करें जो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त की थी। अगर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाया है तो उनसे कहें कि वो आपको उस ईमेल की पूरी एक्सेस दें। किसी और की ईमेल पर रजिस्ट्रेशन हरगिज ना करें। मिस्टेक नंबर 2, टैक्स आईडी। अपना नाम और सिटीजनशिप डालते ही इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करें। ये कोड ऑटो जनरेट हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, रेजिडेंस और एम्बेसी का चुनाव। आप जिस देश में अभी रह रही हैं और जहां से वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो या हो दुबई, वही कंट्री सिलेक्ट करें। अगर आप सऊदी अरब में जॉब कर रही हैं और वहीं से वीजा चाहते हैं तो सऊदी अरब चुनें। तभी आपको नीचे वहां की एम्बेसी जैसे रियाद या जिद्दा का ऑप्शन मिलेगा। अपना पोस्टल कोड, एड्रेस और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालकर खुद को रजिस्टर कर लें। आपकी ईमेल पर एक लिंक आएगा, उसे क्लिक करके अकाउंट एक्टिवेट कर लें। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद लॉगिन करें। आपके सामने प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें। अब हमारे सामने 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, स्टेप A, B और C। स्टेप A, यहां सबसे पहले अपना अकादमिक साल चुनें जो कि 2026-27 है। आपका पर्सनल डेटा पहले से फिल होगा, बस अपना हाउस नंबर डालें। अगर नहीं है तो 00 यानी 00 लिख दें और गो टू स्टेप B पर क्लिक करें। लेकिन हाँ, यहां अपना एक साफ पासपोर्ट साइज फोटो और पासपोर्ट की क्लियर पिक्चर अपलोड करना मत भूलिएगा। स्टेप B, यहां आपको अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स की डिटेल देनी है। जिस इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उसे लिस्ट में से ध्यान से सिलेक्ट करें। फिर अपना कोर्स टाइप जैसे मास्टर्स या सिंगल साइकिल डिग्री और कोर्स का नाम चुनें।
एक छोटी सी टिप, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफर लेटर मिलता है उस पर एक यूजर नेम या यूआरआईडी नंबर होता है, उसे अकाउंट आइडेंटिफिकेशन आईडी में लिख दें। ये कंपलसरी नहीं है, पर लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है। स्टेप सी, सबसे क्रिटिकल स्टेप, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहां मोर पर क्लिक करें। अब आपको 1 बाय 1 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे फाइनल डिप्लोमा, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, सीवी और मोटिवेशन लेटर अपलोड करने हैं। हर फाइल अपलोड करते वक्त उसका सही टाइटल नाम जैसे एमओआई सर्टिफिकेट जरूर टाइप करें और अपलोड टाइटल पर क्लिक करते जाएं। आखिरी पड़ाव, समरी और सबमिशन। जैसे ही सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, नीचे दिए गए समरी बटन पर क्लिक करें। आपके सामने आपकी पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी। एक बार ठंडे दिमाग से हर एक चीज को रीचेक कर लें कि कोई स्पेलिंग या नंबर गलत तो नहीं है। सब कुछ ठीक होने पर सबमिट पर क्लिक कर दें। कांग्रेचुलेशन, आपकी प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन कामयाबी के साथ सबमिट हो चुकी है और अब आपकी यूनिवर्सिटी इसे चेक करेगी। अगर फॉर्म भरते हुए कोई भी मसला आए तो आप बेझिझक मुझसे राब्ता कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।